क्या आप भी हर दिन केवल चार्ट और कैंडलस्टिक देखकर ट्रेड लेते हैं? अगर हां, तो आप बहुत जल्द अपना पूरा अकाउंट खाली करने वाले हैं। इस बाजार में 90% लोग सिर्फ इसलिए फेल होते हैं क्योंकि वे बिना किसी कड़े नियम के केवल तुक्का लगाते हैं। आज आपको फ्यूचर्स ट्रेडिंग के वो कड़े नियम जानने को मिलेंगे जो बड़े बड़े हेज फंड्स अपनी सीक्रेट ट्रेडिंग में इस्तेमाल करते हैं। बिना एक भी लाइन छोड़े इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। यह जानकारी आपकी पूरी ट्रेडिंग जर्नी को हमेशा के लिए बदल देगी। फ्यूचर्स मार्केट में कामयाबी सिर्फ किस्मत या तुक्के से नहीं मिलती है। इसके लिए आपके पास एक पूरी तरह से तय नियम होना चाहिए। बिना सोचे समझे ट्रेड लेना आपको बहुत बड़े नुकसान में डाल सकता है। सफल ट्रेडर्स हमेशा अपनी हर चाल को पहले से लिख कर रखते हैं। जब आपके पास स्पष्ट नियम होते हैं तो बाजार का डर खत्म होता है। भावनाओं में बहकर लिया गया फैसला हमेशा अकाउंट खाली कर देता है। इसलिए अपनी ट्रेडिंग को एक प्रोफेशनल बिजनेस की तरह देखना शुरू करें। सिस्टम के अनुसार काम करना ही इस बाजार में टिकने का एकमात्र रास्ता है। बाजार में दो मुख्य तरह की चालें होती हैं जो पैसा बनाती हैं। पहली चाल को ट्रेंड फॉलोइंग कहते हैं, जहां हम बहाव के साथ चलते हैं। दूसरी चाल मीन रिवर्जन होती है, जहां हम बदलाव की उम्मीद करते हैं। इन दोनों तरीकों का अपना एक अलग समय और महत्व होता है। एक समझदार ट्रेडर इन दोनों रणनीतियों को मिलाकर इस्तेमाल करता है। केवल एक ही तरीके पर टिके रहने से नुकसान की आशंका बढ़ती है। बाजार की स्थिति को देखकर तय करें कि कौन सा तरीका काम करेगा। इन दोनों का सही संतुलन ही आपके पोर्टफोलियो को सुरक्षित रखता है। फ्यूचर्स ट्रेडिंग में सबसे बड़ी चुनौती कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी होती है। हर महीने या तय समय पर पुराने कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाते हैं। ऐसे में चालू ट्रेड को अगले महीने में शिफ्ट करना पड़ता है। इस प्रक्रिया को रोल ओवर कहते हैं और इसमें बहुत सावधानी चाहिए। गलत समय पर रोल ओवर करने से आपका मुनाफा कम हो सकता है। आपको वॉल्यूम और प्रीमियम के अंतर को लगातार देखना पड़ता है। सही समय पर किया गया शिफ्टिंग आपके ट्रांजैक्शन कॉस्ट को बचाता है। इस तकनीकी पहलू को समझे बिना फ्यूचर्स में लंबा नहीं टिका जा सकता। ज्यादातर लोग ट्रेड लेते समय सिर्फ मुनाफे के बारे में सोचते हैं, जबकि सबसे पहला ध्यान इस बात पर होना चाहिए कि नुकसान कितना होगा। हर ट्रेड में कितना जोखिम लेना है यह पहले से तय होना चाहिए। इसे पोजीशन साइजिंग कहते हैं, जो आपकी पूंजी को बचाती है। बाजार की अस्थिरता के हिसाब से अपनी क्वांटिटी को बदलना जरूरी है। जब बाजार में हलचल ज्यादा हो तो क्वांटिटी हमेशा कम रखनी चाहिए। शांत बाजार में आप अपनी क्वांटिटी को थोड़ा बढ़ा सकते हैं। यह गणित ही आपको बड़े से बड़े क्रैश में भी बचाकर रखेगा। मार्केट में लगातार एक जैसा माहौल कभी भी नहीं रहता है। कभी बाजार बहुत तेजी से भागता है तो कभी एक दायरे में फंस जाता है। एक ही सेटअप हर तरह के मार्केट में पैसा नहीं बना सकता। आपको अपनी रणनीति को बाजार के मूड के हिसाब से ढालना होगा। जब ट्रेंड मजबूत हो तो छोटे करेक्शन पर एंट्री लेनी चाहिए। जब मार्केट साइडवेज हो तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस पर नजर रखें। बदलते माहौल को पहचानना ही एक मैच्योर ट्रेडर की असली पहचान है। अपनी जिद को छोड़कर बाजार की चाल के साथ खुद को बदलना सीखें। ट्रेडिंग में एंट्री लेने से ज्यादा जरूरी एग्जिट का नियम होता है। आपको ट्रेड में घुसने से पहले पता होना चाहिए कि बाहर कहां निकलना है। स्टॉप लॉस सिर्फ एक नंबर नहीं बल्कि आपकी पूंजी का सुरक्षा कवच है। जब बाजार आपके खिलाफ जाए तो तुरंत घाटा काटकर बाहर हो जाएं। मुनाफे को भी सही समय पर लॉक करना बेहद जरूरी माना जाता है। लालच में आकर टारगेट को बार बार आगे बढ़ाना बहुत बड़ी भूल है। एग्जिट का नियम जितना सख्त होगा आपका करियर उतना ही लंबा होगा। नियमों के मुताबिक बाहर निकलना ही आपको अनुशासित ट्रेडर बनाता है। केवल एक ही एसेट या कमोडिटी में सारा पैसा लगाना समझदारी नहीं है। फ्यूचर्स मार्केट में अलग अलग सेक्टर्स और एसेट्स उपलब्ध होते हैं। आपको एग्री, मेटल, एनर्जी और इंडेक्स में अपना दांव बांटना चाहिए। इसे विविधीकरण कहते हैं, जो आपके कुल रिस्क को काफी घटा देता है। जब एक सेक्टर नीचे जा रहा होगा तब दूसरा आपको बचा सकता है। सारे अंडे एक ही टोकरी में रखने की गलती कभी ना करें। अलग अलग मार्केट्स का सह संबंध समझना बहुत जरूरी होता है। सुरक्षित और लगातार कमाई के लिए पोर्टफोलियो का फैला होना जरूरी है।
लाइव मार्केट में अपनी रणनीति आजमाने से पहले उसका इतिहास जांचें। बीते सालों के डेटा पर अपनी स्ट्रेटजी को टेस्ट करना बैक टेस्टिंग है। इससे आपको पता चलता है कि आपकी सोच कितनी व्यावहारिक है। बैक टेस्टिंग आपको खराब दौर में भी टिके रहने का भरोसा देती है। जो रणनीति अतीत में पूरी तरह फेल रही, उसे लाइव मत चलाएं। हालांकि पिछला परफॉर्मेंस भविष्य की 100% गारंटी नहीं होता है, फिर भी यह आपको बाजार में अवांछित झटकों से जरूर बचाता है। बिना जांचे किसी भी सिस्टम पर असली पैसा लगाना बहुत आत्मघाती है। ट्रेडिंग के दौरान लगने वाली अदृश्य लागतों पर नजर रखना जरूरी है। ब्रोकरेज, टैक्स और स्लिपेज आपके मुनाफे का बड़ा हिस्सा खा जाते हैं। ज्यादा ट्रेड करने से ट्रांजैक्शन की कुल लागत बहुत बढ़ जाती है। कम मगर सटीक ट्रेड लेना इस खर्च को नियंत्रित रखने का तरीका है। स्लिपेज तब होता है जब ऑर्डर मनचाहे भाव पर मैच नहीं होता। वॉल्यूम वाले लिक्विड कॉन्ट्रैक्ट्स में ही हमेशा ट्रेड करना चाहिए। लागत को कम रखना भी एक तरह से मुनाफा कमाने जैसा ही है। अपने नेट प्रॉफिट का हिसाब हमेशा सारे खर्च घटाने के बाद करें। फ्यूचर्स ट्रेडिंग में मार्जिन मनी का इस्तेमाल बहुत सोच समझ कर करें। लेवरेज एक दोधारी तलवार है जो दोनों तरफ तेजी से काटती है। कम पैसे में बहुत बड़ी पोजीशन लेने की सुविधा आपको मिलती है, लेकिन एक छोटा सा उल्टा मूव आपके पूरे अकाउंट को साफ कर सकता है। मार्जिन का पूरा इस्तेमाल करने के बजाय हमेशा बफर पैसा बचाकर रखें। अकाउंट में एक्स्ट्रा कैश होने से मार्जिन कॉल का खतरा नहीं रहता। अपनी क्षमता से अधिक का उधार लेकर कभी ट्रेड नहीं करना चाहिए। पूंजी बची रहेगी तभी आप बाजार में अगले दिन खड़े रह पाएंगे। हर सफल ट्रेडर अपने हर एक काम का लिखित रिकॉर्ड रखता है। ट्रेडिंग जर्नल बनाना अपनी गलतियों को पहचानने का सबसे बढ़िया जरिया है। लॉग बुक में एंट्री का समय, भाव, मात्रा और कारण साफ लिखें। हफ्ते के अंत में इस डेटा का गहराई से विश्लेषण करना चाहिए। इससे आपको पता चलेगा कि आप किस समय सबसे ज्यादा चूकते हैं। अपनी खुद की कमियों को सुधारना ही आपको एक्सपर्ट बना सकता है। जो ट्रेडर रिकॉर्ड नहीं रखता वह बार बार वही गलतियां दोहराता है। डेटा के आधार पर खुद का मूल्यांकन करना ही सही रास्ता है। बाजार में कभी कभी कुछ भी न करना ही सबसे बेहतरीन ट्रेड होता है। जबरदस्ती हर घंटे ट्रेड ढूंढने की आदत से हमेशा बचना चाहिए। जब तक आपका तय सेटअप न बने तब तक शांति से बैठें। धैर्य रखना इस बिजनेस की सबसे महंगी और जरूरी स्किल मानी जाएगी। बाजार कहीं नहीं भाग रहा, वह हर दिन सुबह दोबारा खुलने वाला है। जल्दबाजी में छूटे हुए ट्रेड के पीछे भागना नुकसान को न्योता देना है। शिकारी की तरह सही मौके का इंतजार करना ही बुद्धिमानी है। सही समय पर सही वार करना ही असली ट्रेडर की पहचान है। बाजार के सेंटीमेंट और वॉल्यूम के बीच का रिश्ता बहुत गहरा होता है। बिना वॉल्यूम के आने वाली तेजी अक्सर एक बड़ा धोखा होती है। ओपन इंटरेस्ट के डेटा को देखना और समझना बेहद फायदेमंद है। यह बताता है कि बड़े प्लेयर्स बाजार में किस तरफ पोजीशन बना रहे हैं। ट्रेंड की मजबूती का अंदाजा इसी डेटा के मिलान से लगाया जाता है। चार्ट के पैटर्न्स के साथ जब डेटा मिलता है तब सटीकता बढ़ती है। केवल स्क्रीन देखकर ट्रेड करने के बजाय बैकग्राउंड डेटा भी पढ़ें। स्मार्ट मनी के पद चिन्हों को पहचानना ही आपको बढ़त दिलाता है। एक बार मुनाफा होने पर अति उत्साहित होना सबसे बड़ा नुकसान कराता है। लगातार जीत के बाद ट्रेडर अक्सर नियमों को तोड़ना शुरू कर देते हैं। वे अपनी पोजीशन का साइज बिना किसी ठोस वजह के बढ़ा देते हैं। बाजार बहुत जल्दी ऐसे ओवर कॉन्फिडेंट लोगों को जमीन पर लाता है। जीत हो या हार, दोनों ही स्थिति में मानसिक संतुलन बनाए रखें। ट्रेडिंग को बिना किसी उत्साह या दुख के न्यूट्रल होकर करना चाहिए। दिमाग शांत रहेगा तभी आपकी स्क्रीन पर सही फैसले दिखेंगे। भावुकता को पूरी तरह बिजनेस से अलग रखना ही अंतिम सत्य है। बाजार में लिक्विडिटी यानी तरलता का होना बहुत मायने रखता है। जिस कॉन्ट्रैक्ट में खरीदार और विक्रेता कम हो वहां मत जाइए। कम लिक्विडिटी वाले मार्केट में बड़े ऑर्डर्स फंस जाते हैं। वहां पर आपका स्लिपेज कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। हमेशा उन फ्यूचर्स में काम करें जहां वॉल्यूम सबसे अधिक हो। इससे आप सही समय पर और सही भाव पर निकल पाएंगे। कम वॉल्यूम वाले एसेट्स में मैनिपुलेशन का खतरा भी रहता है। तरलता को देखना आपके ट्रेडिंग सिस्टम का पहला नियम होना चाहिए। नुकसान में चल रहे ट्रेड में और क्वांटिटी जोड़ना सबसे बड़ी मूर्खता है।
इसे एवरेजिंग कहते हैं, जो आपके अकाउंट को तबाह कर सकती है। गलत साबित होने पर अपनी गलती को तुरंत स्वीकार करना सीखें। बाजार से बदला लेने की भावना आपको पूरी तरह डुबो देगी। हर नया ट्रेड पिछले ट्रेड से बिल्कुल अलग होना चाहिए। पिछले घाटे को वसूलने के लिए कभी भी बड़ा रिस्क न लें। जब आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाए तो स्क्रीन बंद कर दें। पूंजी बची रहेगी तो कल दोबारा कमाने के मौके जरूर मिलेंगे। फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स में अंडरलाइंग एसेट की कीमत पर नजर रखें। स्पॉट मार्केट और फ्यूचर्स मार्केट के बीच का अंतर समझें। इस अंतर को बेसिस कहते हैं, जो एक्सपायरी के करीब शून्य होता है। इसके उतार चढ़ाव से आर्बिट्राज के बेहतरीन मौके बनते हैं। इन तकनीकी कड़ियों को समझे बिना ट्रेड करना अधूरा ज्ञान है। प्रीमियम और डिस्काउंट के खेल को बारीकी से देखना शुरू करें। डेटा की यह समझ आपको आम रिटेलर्स से बहुत आगे रखेगी। सही बुनियादी समझ ही आपको बाजार का खिलाड़ी बनाती है। लगातार स्क्रीन के सामने बैठे रहने से मानसिक थकान होती है। थका हुआ दिमाग कभी भी सही और सटीक फैसले नहीं ले सकता। ट्रेडिंग के बीच बीच में छोटे ब्रेक लेना बेहद जरूरी होता है। अपनी सेहत और नींद से समझौता करके कोई अमीर नहीं बनता। शारीरिक और मानसिक रूप से फिट रहना भी एक इन्वेस्टमेंट है। जब दिमाग शांत और फ्रेश होगा तभी चार्ट साफ दिखेगा। तनाव में आकर लिए गए ट्रेड हमेशा नुकसान की वजह बनते हैं। अपनी लाइफस्टाइल को अनुशासित रखना ही ट्रेडिंग को सुधारेगा। रातों रात अमीर बनने का सपना देखना पूरी तरह छोड़ दीजिए। ट्रेडिंग एक मैराथन है, कोई 100 मीटर की रेस नहीं है। यहां लगातार छोटा छोटा मुनाफा कमाना ही असली सफलता है। महीने के अंत में आपका पोर्टफोलियो हरे निशान में होना चाहिए। अपनी उम्मीदों को हमेशा व्यावहारिक और वास्तविक बनाकर रखें। कंपाउंडिंग की ताकत पर भरोसा करें, जो धीरे धीरे बढ़ती है। जो इस बाजार को समय देगा, बाजार उसे पैसा जरूर देगा। नियमों पर टिके रहना ही आपको अंत में विजेता बनाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।